आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 1:1 से 7। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 5:1 से 12। सन पौलुस का कोरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 1:1 से 7। कोरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अकया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तीमुथि का पत्र, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिसमें ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी है, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों की सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सकें, जिससे आप धैर्य के साथ वह दुख सहने में समर्थ हो जिसे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी होंगे। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 5:1-12। ईसा यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए, और उनके शिष्य उनके पास आए, और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।